राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्क में घूमने निकले पति पत्नी के ऊपर एक बदमाश ने पैसे लूटने के इरादे से आया और पति पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक रात्रि भोज करने के बाद पति पत्नी इसी पार्क में घूम रहे थे। एक डार्क स्पॉट है इस पार्क में। जब पति पत्नी उस तरफ पहुंचे तो वहां एक बदमाश चाकू लेकर उनकी तरफ बढ़ा। हाथ में चाकू लिए बदमाश ने इनको धमकाया कि जो भी कुछ है वो मेरे हवाले कर दो। लेकिन पति ने इस बात का विरोध किया और बदमाश ने उसके गले पर चाकू दे मारा और वहां से फरार हो गया। घायल अवस्था में मायापुरी इलाके के रहने वाले रामकिशोर को उसके भाई द्वारा डीडीओ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि इलाके में पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो ये वारदात घटित ना होती। पुलिस प्रशासन को इस और ध्यान देना होगा। पश्चिमी दिल्ली में दिनों दिन ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं। अमूमन देखा गया है कि लूटपाट करने के इरादे से आए बदमाश पार्क में एक डार्क स्पॉट ढूंढते हैं और वहीं छुपकर बैठ जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पश्चिमी दिल्ली का ये इलाका बहुत ही चहल पहल वाला है, लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की वारदात का यहाँ पे हो जाना अपने आप में चिंता की बात है। क्या अब दिल्ली जैसे शहर में पार्क भी सेफ नहीं रहे? क्या पार्कों में घूमना भी वर्जित होता जा रहा है? क्या ये बदमाशों का अड्डा बनते जा रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब इलाके के पुलिसकर्मी और आला अधिकारियों को देना होगा। इस नवविवाहित दंपत्ति को क्या पता था कि पार्क में घूमना उनके लिए इतना दुखदायी हो जाएगा। यहाँ पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही संबंधित प्रशासन पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इलाके के जनप्रतिनिधि इस बात का ध्यान रखते कि पार्कों में लाइट की व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं, तो शायद ये वारदात ना हो पाती और ना ही किसी बदमाश को और ना ही किसी अपराधी तत्व को पार्क में छुपने की जगह मिलती। जिन बातों को हम अपने दैनिक जीवन में छोटा समझते हैं, असल में वही चीज़ें कई बार बड़ी होकर उभरती हैं, जैसे कि पार्कों में लाइट का सही व्यवस्था से लगा ना होना और डार्क स्पॉट। इन सभी चीज़ों पर अगर संबंधित प्रशासन ध्यान देता तो शायद इस प्रकार की वारदातें इलाके में ना होती। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप कभी भी पार्कों में जाएं तो लाइट की प्रॉपर व्यवस्था देखते हुए ही पार्कों में प्रवेश करें, नहीं तो इस प्रकार के बदमाश क्या पता घात लगाकर बैठे हों और आप पर हमला कर दें, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। अगर इस प्रकार की वारदातों से बचना है तो आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। बहरहाल हम तो अपने चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि संबंधित प्रशासन पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दें ताकि पीड़ित परिवार का भरण पोषण हो सके, क्योंकि पीड़ित परिवार बहुत ही निम्न वर्ग का है, क्योंकि पीड़ित परिवार को जो आर्थिक रूप से संभाले हुए था वह उनका बेटा था जो कि इस वारदात में मारा गया। अब प्रशासन को चाहिए कि वह इस पीड़ित परिवार को अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक रूप से मदद दें। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। सिस्टर है, तीन बहन है, चार बहन एक भाई है। एक ही बहन की शादी माँ ने किया था। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत है। बहुत गलत हुआ है सर, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। अभी यही किसी बड़े अमीर के यहाँ हुआ होता तो देखना पूरा क्या क्या हो जाता। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ लगी होती, आना जाना लगा होता, और ये गरीब का हस्बैंड मरा है ना तो कोई झांकने भी नहीं आया कि कोई बड़ा आके देख जाए, कोई पुलिस आके देख जाए। कमाने वाला भी वही था। बता रही हूँ ना, मम्मी का भी झाड़ू पोछा इसका भी सब छुड़वा दिया था उसने कि उन्होंने जो बोला भी मैं काम करूँगा। कर रहा हूँ, आप लोग घर पे घर पे बैठो और आप अपना घर देखो, जो भी खर्चा है मैं संभाल लूँगा आपका। क्योंकि सर अब मेरे कहने मतलब सर आप सब कुछ ले लिए थे सर, तो चाकू तो नहीं मारते कम से कम। मैंने मायापुरी जुग्गी के लड़के थे सर, मायापुरी जुग्गी के, वो आए दिन ऐसे ही करते रहते, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। आए दिन वारदातें होती रहती हैं। होती रहती है, पर ये थोड़ा अनजान थी, कभी गई नहीं थी, इतना पता भी नहीं था। तो आप लोग वहाँ क्या मतलब घूमने गए थे, कैसे थे? सीधा निकलने का, उनका दोस्त
था उधर। अच्छा। उस साइड में मतलब कोई मतलब जान पहचान के लोग रहते हैं ना उनके, तो उन्होंने बोला हम चलो सीधा निकल चलते हैं, अपने जल्दी पहुंच जाएंगे। हमने कहा रोड से चलो आप जल्दी, मतलब थोड़ा कह रहे चलो पार्क से तो हर कोई आता जाता रहता है सर, तो उन्होंने बोला हम चलो पार्क से ही चलते हैं। तो हमने कहा चलो सर कोई बात नहीं, चलो निकल चलते हैं सर, लेकिन गर्दन पे चाकू रख दिया सर। आप लोग कहाँ पर थे उस वक्त, कहाँ थे, कहाँ पे ये वारदात हुई थी? ये शनि बाजार का पार्क, मेटन फॉर्चून का पार्क नहीं है सर, हम मतलब सीधा निकल रहे थे सर, जाते जाते ही हुआ ये सर, बीच में। आपकी शादी को कितना समय हो गया? सर 3 महीने होने वाले हैं, 3-4 महीने होने वाला है सर। क्या देखा सर? मार्च में विदाई। फिर हमारी अभी मम्मी ना गौना देने वाली थी होली के बाद। अच्छा, गौना गौना क्या होता है? विदाई सर। तो शादी के बाद आप ससुराल नहीं गई हैं? जी गए थे, बस ऐसे ही मतलब जाना आना ही हुआ था बस, अब बाकी जाते? कुछ नहीं जी। अब मम्मी हमारी मतलब भेजती हमें। तो आप लोग को ऐसे मतलब शादी हो गई थी तो जब भी मिलना होता था तो ऐसा ही कहीं बाहर मिलते? नहीं सर, वो तो ऐसे ही मतलब घूमते घूमते गए थे, तो उन्होंने बोला आओ हम इधर से चलते हैं, उधर से ऑटो पकड़ के चले जाएंगे सर। और उनको ये नहीं पता था ना कि ये पार्क ऐसा है, और मुझे भी सर नहीं पता था क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी सर। पार्क में जहाँ घटना हुई वहाँ अंधेरा था या लाइट थी? जी अंधेरा था वहाँ पे, उजाला नहीं था सर बिल्कुल भी। पार्क में और कोई लोग कहीं नहीं थे? जी राउंड लगा रही थी इस साइड में, मतलब राउंड लगा के बंदे जा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी निकल जाते हैं सर, लेकिन पुलिस भी नहीं दिखाई दी वहाँ? सर कोई नहीं। सर हम ये पार्क से जा रहे थे, मतलब इधर सीधे से शनि मार्केट के पार्क से, तो मतलब हम एक राउंड लगाए थे, तो उन्होंने बोला हम सीधा निकल चलते, उधर से ऑटो पकड़ के हम घर के लिए आ जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है आप सीधा चल लो, लेकिन मैं उन्हें मना भी कर रही थी, मतलब नहीं चलो यहाँ से, मतलब पेड़ वगैरह से जो गोल गोल से नहीं होते सर जिसमें पौधे वगैरह लगाए होते हैं, वहाँ पे मतलब कुछ देखा इन्होंने, तो मतलब वो चले गए, तो उनके साथ मैं भी गई, तो मेरा पैर मतलब फिसल गया था सर, तो मैं गिर गई थी। तो उन्होंने मतलब ऐसे मेरे को उठाने के लिए ऐसे किया, तो मतलब वो अचानक से एक बंदा आ पड़ा। वो पहले छुपा हुआ था क्या? सर हमने किसी को नहीं देखा था, वो शायद छुपा ही हुआ होगा, तो वो आ गया और हमें फिर पैसे वगैरह बोलने लगे, आप पैसे दे दो। इन्होंने बोला कि ऐसे क्यों दे दें हम आपको पैसे, आप बताओ तो सही आपको कौन हो कौन नहीं हो। तो उन्होंने बोला हमें सारे पैसे, फ़ोन दे दो। मैंने कहा ठीक है आप सब कुछ ले लो, मेरा फ़ोन पर्स जो भी आप सब कुछ ले जाओ और हमें जाने दो सर। हमने हाथ भी जोड़े पैर भी पकड़े, लेकिन फिर भी सर नहीं माने, वो सारा कुछ ले तो गए। फिर मैं चिल्लाने लगी, तो मैं जब चिल्लाने लगी सर उन्होंने ना चाकू मार के भाग गया वो। फिर मैं उनको किसी भी तरीके से मैं लेके आई बाहर के साइड में, फिर मतलब गेट से थोड़ा दूर पे थे ना, वो वहीं पे गिर गए थे सर। तो मतलब मैंने बहुत मदद मांगी पर कोई नहीं सुन रहा था। फिर मैं उनको घसीटते खींचते हुए लेके गई, फिर 2-3 भैया रुके थे तो उन्होंने हमारी हेल्प की थी। फिर एक वो पुलिस की गाड़ी जा रही थी, फिर उनको रोका था। उन्होंने बोला कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया, फिर हमें एक ऑटो में बिठाया, फिर हमें दीनदयाल लेके चले गए थे सर। उस पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया? सर वो दूसरी थी ना, तो फिर पुलिस वाले ने क्या कहा पहले में आपको? सर उन्होंने फिर फ़ोन कर दिया था, फिर वो आ गए, मतलब फिर वो हमारे साथ ऑटो में लेके फिर हमारे साथ ही चले गए थे वो। जिनको चाकू मारा था वो कौन है आपके? मेरे हस्बैंड हैं सर। आपके सामने ही चाकू मारा जी था? और जिन्होंने चाकू मारा था वो अकेले ही थे या और भी लोग थे? सर वो तो 2 तो भाग गए थे, पर वो वैसे ही चले गए थे सर। उन्होंने देखा जैसे ही चले गए थे वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, वो भाग चुके थे पहले से ही सर, पर बंदा एक ही था वहाँ पे। लूटपाट कर रहे थे? जी तो जब वो सामने आया तो तभी वो चाकू निकाल लिया था? जी सर, हम जैसे ही उठे, मतलब कि मैं उनको उठाने लगी, मैंने कहा उठो, वहाँ पे सर अंधेरा था, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। वो जैसे ही उठे वैसे ही उनके गर्दन पे चाकू रख दिया सर। बहुत इसलिए वहाँ कोई भी हो मौत की सजा मिलनी चाहिए, तो कह रहे थे ये मेरा काम है, तू जा घर पे, तुम जाओ, मेरा काम है। पुलिस वाले अगर ढंग होते ना तो पुलिस वाले बिल्कुल ये भी सब कुछ होता ही नहीं। लड़कियों का बलात्कार कर देते हैं, 2 दिन होता बंद कर लेंगे, 4 दिन छोड़ देते हैं। अरे उस इंसान का ऐसा कर दो ना जो दोबारा कदम ही ना उठाए बलात्कार करने वाला,
चाहे कोई भी हो, मर्डर करने वाला हो, बलात्कार करने अच्छा वाला हो, इंसान कोई भी भी हो। वो तो भूल भी उस जाएगी, पार्क में लेकिन यही जब पता वो लगा कट कि पहले भी सामने कई घटना लगाया हुई। काफी घटना हो चुकी है उस पार्क में, लेकिन अब बच्चे कभी गए नहीं गए उनको पता नहीं पता। अब हम लोग तो सुनते रहते हैं कि घटना वहाँ पे होती रहती है। अभी लोग गए होंगे अपने अच्छे के लिए गए थे, अब क्या पता था इनके साथ ये हादसा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किसी को पता होता। अब बहुत पता होता तो किस लिए जाते। शुरू होने जा रही थी। चाहते हैं कि भाई इस लड़की को इंसाफ इंसाफ मिले, मिले, बस बिल्कुल और क्या। इंसाफ मिले, भगवान से इंसाफ दिलाए। पुलिस वाले उनकी ऐसी कदरी करें ना, बेकदरी दोबारा किसी के साथ बिल्कुल नहीं करें। देखो 4-5 दिन की बात हुई, आज ये सर लोग आए हैं, कोई भी नहीं आया इसको पूछने। और गलत है ना, कोई भी नहीं पूछता। अगर कोई ढंग के होते ना, ये नहीं देखना पड़ता आजकल लोगों को। सेफ्टी के लिए कई पार्क में सेफ्टी के लिए अभी तक कोई नहीं आया। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई नहीं आया सर। पुलिस तक भी नहीं आई कुछ, हाँ 4-5 दिन से पुलिस तक भी नहीं आई। कोई भी नहीं। नहीं कोई नहीं आया। कोई भी हाँ कोई उसका भाई लेडीज लेके पुलिस चला भी एक गया, आती है ना कि भैया थोड़ा सा दे दिया और कोई नहीं आया, देख रहे तो बहुत से लोग ऐसे हैं सर। इसका इतना बुरा हाल है ना कल से कि मतलब अभी तो हम लोग समझा के ले गए थे ऊपर की, देख बेटा ऐसा कहनी क्या करें। अब फिर वही झाड़ू पोछा पकड़े। इतना अच्छा लड़का था कि माँ की भी हेल्प करता था, मेरी भी, बहनों की भी, और बोला था कि मैं सब जिम्मेदारी मैं अपनी करूँ। बढ़िया था, ये इसी बात से पता चलता है कि काम छुड़वा दिया था। काम पे भी नहीं जाने देता था, काम पे नहीं जाने देता। वही कह रही हूँ कि उसको पूरी मदद मिलनी चाहिए, पूरी मदद मिलनी चाहिए। लड़की की लाइफ खराब हो गई है सर। इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये कैसे भूल जाए उस चीज को, किसके सामने गर्दन काटी गई, वो चीज इसको नहीं, रातों को भी नहीं सो पा रही ना दिन के। देखिए वो तो हम आप चर्चा करते हैं, लेकिन जो असली बीत रही है वो तो वही जान सकती है। उन्हीं के ऊपर बीत रही है ना, क्योंकि वो तो समझ माँ भी अभी गई है झाड़ू पोछा करने। इसका दर्द तो कोई नहीं समझ सकता। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कोमल है। जी कोमल जी, जो घटना हुई, इतनी दुखद घटना, बहुत ज़्यादा आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, पहले भी हो चुका है। ये तो बंद होना चाहिए। उस पार्क में क्या अक्सर इस तरह की घटना सुनने में आती है? सर ये तो होता तो रहता है, लेकिन इतना नहीं पता था कि कोई ऐसे राह चलते हुए चाकू मार देगा किसी को। और आप नैना के पड़ोस में रहती हैं? हाँ पड़ोस में रहती हूँ। कल से इसका बुरा हाल बहुत ज़्यादा है सर। कभी अपने इधर ले जाती हूँ ऊपर, कभी ये पड़ोसियों ले जाते हैं इसको समझाने के लिए। दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करती है, क्या लगता है? कुछ नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस। एक बार देखने भी नहीं आई कि जाके देखती हूँ कि लड़की को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पुलिस भी नहीं आई है? नहीं आई, कोई भी नहीं आया। पुलिस आई ना नहीं आई। ये गरीब लोग जो होते हैं ना, उनकी सुनवाई बस यहीं जुग्गी तक ही है, कॉलोनी तक। अभी कोई बड़ा मरा होता तब कुछ ना कुछ तो होता ज़रूर, कुछ भी नहीं हुआ। सर मैं तो कहती हूँ इसकी हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि माँ का भी काम छुड़वा दिया था लड़के ने, और इस लड़की का भी, कि मैं कमा रहा हूँ, मैं तुम लोग का खर्चा पूरा करूँगा। अब ये क्या करेगी? वो लड़का ही करता था, वही करता था। नहीं क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ उनको सर फांसी हो जाए, क्योंकि मौत के बदले सर मुझे मौत ही चाहिए। क्योंकि आपको जो चाहिए था सर हमने आपको दे दिया था, लेकिन फिर भी हमें जाने देते ना, फिर आपको मारने का तो कोई मतलब ही नहीं था। पैसे दे दिए सर, मैंने अपने हाथों से दिया है कि आप फ़ोन ले लो, सब कुछ ले लो, मैंने हाथ पैर भी जोड़े सर, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे सर। लेकिन मैंने आवाज़ ही जब दी सर, वो मतलब चाकू मार के वो भाग गए थे सर। फिर मैं उनको किसी भी तरीके से मैं बाहर लेके आई हूँ सर। एक ही बार हमला किया था? एक ही बार सर। और गले पे सर, यहाँ पे। क्या लगता है दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं फेल है, और जो अपराधी हैं उनके जो हौसले हैं वो बुलंद हैं? जी अपना उन्होंने तो कबूल कर लिया था कि सर मैंने ही मारा है उनको। वो पकड़े गए थे सर। हमारा सब कुछ उन्हीं के पास, सारा चीज़ें मिल गई थी, लेकिन वो सब कुछ अभी वहीं पे है। मैं सर यही चाहती हूँ कि मौत के बदले उनको मौत दी जाए सर, क्योंकि आपको पैसे जो भी चाहिए था सर, मैंने बोला आप सब कुछ ले लो सर, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया सर, तो उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए सर। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी मम्मी हैं, 4 बहनें, हम, एक भाई है सर। आपके पापा नहीं है? पापा नहीं है, हम छोटे थे जब ही उनकी डेथ हो गई थी सर। अब परिवार के लिए सरकार से क्या मदद की मांग कर रही हैं? सर मैं तो यही कहूँगी कि मेरी हेल्प कीजिए सर, सब कोई करो। उन्होंने जैसा मेरे साथ किया उनको वैसी ही सज़ा दो सर, मैं तो यही कहूँगी सर। और बाकी तो सर कुछ नहीं कह सकती मैं।